हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया आईएएस इंस्टीट्यूट चंडीगढ़। मेरा नाम इंद्रजीत। गगन द डिजर्विंग इंडिया के पूरे परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज भारत की स्वतंत्रता को सेलिब्रेट करते हुए हम एक ऐसे टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे जो भारत को मुझे लगता है कि ये बहुत प्राउड वाली बात है हमारे लिए। ठीक है, वी हैव यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एम्ब्रेसिंग इंडियाज मल्टी कल्चरल आइडेंटिटी। ठीक है, भारत में बहुत तरह के लोग रहते हैं, बहुत धर्मों के लोग रहते हैं, बहुत अलग अलग कल्चर्स के लोग रहते हैं, पर फिर भी भारत में एक अखंडता है, एकता है। उसके ऊपर बात करेंगे, मल्टी कल्चरल आइडेंटिटी के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस के क्या सोल्यूशन होने चाहिए, उन सब पर बात करेंगे। आई होप ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान से सुनना और समझना है। इंडिया इज अ प्लूरल सोसाइटी। प्लूरल सोसाइटी का सिंपल मतलब है कि भारत में बहुत तरह के लोग रहते हैं, बोथ इन लेटर एंड स्पिरिट। इट इज राइटली कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। भारत में डाइवर्सिटी भी है, बहुत तरह तरह के लोग हैं, पर अखंडता भी है, एकता भी है। राइट, अ ग्रैंड सिंथेसिस ऑफ कल्चर्स। कल्चर को एक तरह क्या है भाई, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी, उत्तराखंड, हर स्टेट का अपना अपना कल्चर। नॉर्थ ईस्ट अलग कल्चर, साउथ में अलग कल्चर, गुजरात का अलग कल्चर, हर राज्य का अपना अपना कल्चर है, फिर भी भारत एक है। कल्चर्स, रिलीजन्स, लैंग्वेजेस ऑफ द पीपल। अगर भारत के शेड्यूल 8 की बात करो तो उसमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है हमारी, अनऑफिशियल की तो बात ही मत करो। राइट, बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट कम्युनिटीज एंड upheld its unity and cohesiveness despite multiple foreign invasions. ठीक है, the term diversity emphasizes the differences rather than inequalities. It means collective differences, that is, differences with a mark of one group of people from another. These differences may be of any sort, चाहे वो biological difference हो, religious difference हो, linguistic हो, भाषा भी बहुत तरह की बोली जाती है हमारे, है ना। Thus diversity means variety of races, of religion, language and caste and cultures. Right? Next देखते हैं, यूनिटी मीन्स इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन किसकी भाई, ये एक सोशल साइकोलॉजिकल कंडीशन है। जब देखो, एक बड़ी बेसिक सी बात, क्रिकेट तो हम सभी देखते हैं। ठीक है, क्रिकेट कौन नहीं देखता है भारत में। अब सोच के देखो या इस चीज़ को समझ के देखना कि चाहे कोई नॉर्थ ईस्ट में बैठा है, चाहे साउथ में बैठा है, चाहे नॉर्थ में बैठा है, चाहे वेस्ट में बैठा है, चाहे नॉर्थ ईस्ट में, देश के किसी भी कोने में कोई भी बैठा है, वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी कल्चर से और कोई भी भाषा बोलता हो, पर जब कोई क्रिकेटर, हमारा क्रिकेटर, चाहे विराट कोहली हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, राहुल द्रविड़ हो, वो जब छक्का लगाता है ना, तो चीयर सब करते हैं। राइट, नेक्स्ट देखो, कैनॉट्स द सेंस ऑफ वननेस, एकता, द सेंस ऑफ वीनेस। इट स्टैंड्स फॉर द बॉन्ड विच वी होल्ड द मेंबर ऑफ द सोसाइटी टुगेदर। यूनिटी इन डाइवर्सिटी एसेंशियली मीन्स अ यूनिटी विदाउट यूनिफॉर्मिटी। देखो, बहुत कितनी अच्छी बात है, बहुत प्यारी लाइन है ये। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब है यूनिटी विदाउट यूनिफॉर्मिटी। एकता होने के लिए जरूरी नहीं है कि हम सब एक जैसे हों। बहुत प्यारी लाइन है ये। एकता होने के लिए जरूरी नहीं है कि हम सब एक जैसे हों, हम अलग अलग होकर भी एक जैसे ही हैं। जैसे एक परिवार है, ठीक है, आपका परिवार है, मेरा परिवार है, क्या हम परिवार में सभी भाई बहन एक जैसे होते हैं? नहीं। किसी का कैसा नेचर है, किसी का कैसा स्वभाव है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ ना पसंद है, सब अलग अलग है, पर फिर भी हम एक है, एक परिवार का हिस्सा। ऐसे ही हमारा देश है, कोई गुजराती है, कोई मराठी है, कोई पंजाबी है, कोई हिमाचली है, कोई उत्तराखंड से है, कोई तमिल से है, तेलुगु से है, सॉरी तमिलनाडु से है ना, कोई किसी राज्य से है। हम सब की भाषाएं, पसंद नापसंद, खाना पीना, पहरावा सब अलग हो सकता है, पर फिर भी हम सब भारतीय हैं, हम एक हैं। आगे देखो, इट इज बेस्ड ऑन द नोशन दैट डाइवर्सिटी enriches the human interactions. When we say that India is a nation of great cultural diversity, we mean that there are many different types of social groups and communities living here. These are the communities defined by cultural markers such as language, religion, sect, race, caste, etc. Right? चलो आगे देखिए, वेरियस फॉर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया। हम पहले वेरियस फॉर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी समझेंगे, फिर यूनिटी समझेंगे, फिर चैलेंजेस समझेंगे। ठीक है, जैसे रिलीजियस डाइवर्सिटी। भारत में मल्टीपल रिलीजन्स हैं भाई, 6 तो मुख्य रिलीजन है, हिंदुइज्म, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बोधि, जैनी। ठीक है, बहुत तरह के धर्म हैं। इंडिया इज अ लैंड ऑफ मल्टीपल रिलीजन्स अपार्ट फ्रॉम द ट्राइबल सोसाइटीज, many of whom still live in the pre-religion state of animism and magic, the Indian. लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, भारत में बहुत सी तरह की भाषाएं बोली जा सकती हैं। लैंग्वेज स्पोकन इन इंडिया बिलोंग्स टू सेवरल लैंग्वेज फैमिलीज, द मेजर वंस बीइंग द इंडो आर्यन लैंग्वेजेस स्पोकन बाय 75% ऑफ द इंडियन। इसके अलावा द्राविडियन लैंग्वेजेस, सीनो तिब्बतन, ठीक है, फ्यू अदर माइनर लैंग्वेजेस फैमिलीज एंड आइसोलेट्स। इंडिया हैज द वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस आफ्टर पपुआ न्यू गिनिया। ठीक है, भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, हमारे तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस इतनी है। ठीक है, चलो अच्छा ध्यान रखना,
कई बार ना लोग कंफ्यूज कर लेते हैं कि हिंदी तो सब जगह ही बोलते हैं, सब जगह हिंदी नहीं बोली जाती है, ठीक है। हिंदी राष्ट्रीय भाषा भी नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री, बट वी आर यूनाइटेड बाय इट। देखो आगे, ठीक है, हिंदी समझते सब है। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिक्योर्स द फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। तो भारत के जो भी रीजन है अलग अलग, मैं स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, रीजन्स, नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, मिडिल ईस्ट रीजन, ठीक है, सॉरी मिडिल का इलाका या नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये सब आपस में व्यापार करते हैं, तो वो भी एक अच्छा रूप है हमारी इंटीग्रेशन का। Institution of pilgrimage and religious practices. In India, religion and spirituality have great significance. जैसे from Badrinath to Kedarnath in north, Rameshwaram in south, Jagannath Puri in east and Dwarka in the west. ये क्या है? ये religious sites है। लोग जाते हैं ऐसी जगहों पर, मतलब अपना यात्राएं करते हैं, तो उससे क्या होता है? इंटीग्रेशन बढ़ती है। सिखिज्म की बात कर लो, हिंदुइज्म की बात कर लो, ठीक है, which has always moved people to various parts of the country and fostered them in the sense of geo-cultural unity. Fairs and festival, मेले होते हैं जी, they also act as an integrating factor as people from all parts of the country celebrate them as per their own locals. जैसे एग्जाम्पल दिवाली ही बना लो, दिवाली पूरे देश में मनाई जाती है, राइट। Similarly, Eid and Christmas are celebrated by Muslims and Christians respectively. Celebration of inter-religious festival is also seen in India. अब जब दिवाली होती है, वो ऐसा थोड़ी कि सिर्फ हिंदू ही मनाते हैं, सभी धर्मों के लोग मनाते हैं। जब क्रिसमस मनाते हैं, वो भी सभी धर्मों के लोग मनाते हैं, राइट। फैक्टर्स दैट थ्रेटन इंडियाज यूनिटी। अब देखो, भारत यूनिटी इन डाइवर्सिटी की हम बात तो करते हैं, इसकी प्रेस करते हैं, इसको हम डिजायर भी करते हैं, पर फिर भी कुछ चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा चैलेंज है रीजनलिज्म। जो कल्चर हमें बाइंड करता है, वही कल्चर दूसरे कल्चर से हमें अलग भी करता है, राइट। दूसरा रीजनलिज्म देखो, इट टेंड्स टू हाईलाइट द इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन ओवर नेशनल इंटरेस्ट। इट कैन आल्सो एडवर्सली इम्पैक्ट national integration, law and order situation. It hampers due to the regional demands and ensuing divisive politics. इसमें एक और बड़ा रोल अदा करते हैं हमारे कुछ ऐसे नेता, कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस जो जानबूझकर डिविसिव पॉलिटिक्स करते हैं, लोगों को डिवाइड करते हैं। Sometimes ascriptive identity such as caste. अच्छा, ascriptive का मतलब क्या होता है? ascriptive identity वो होती है, या ascriptive का मतलब है जिसमें आपका कोई योगदान नहीं है। This is what you have by birth. जैसे आपकी कास्ट, आपका जेंडर, आपका रिलीजन, ठीक है, आप कहाँ जन्मे, इस पर आपका कोई कंट्रोल तो नहीं है, तो दिस इज ascriptive. These are evoked by politicians in order to garner this type of divisive politics can result in violence, feeling of mistrust, suspicion among minorities. Development imbalance, uneven patterns of socio-economic development, inadequate economic policies and consequent economic disparities. This can also lead to backwardness. अब अगर एक रीजन बैकवर्ड होगा, एक रीजन बहुत हाई डेवलप्ड होगा, तो डिस्पैरिटी होगी तो डिसकंटेंट होगा, राइट। तो ऐसे में ये भी एक बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है जब बात करते हैं हम जो थ्रेट है इंडिया की यूनिटी को, अखंडता को। आगे देखो, पर इन सब चैलेंजेस के बावजूद, in spite of all these challenges posed by diversity, there can be no doubt on the role played by the socio-cultural diversity in sustaining the development of Indian society, right? Problems of diversity per se, but handling the diversity in Indian society, that is very also important. The problems of regionalism, communalism, ethnic conflict have arisen because of the fruits of development have not been distributed equally. कुछ इलाके हैं जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, कुछ इलाके बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड हैं, कुछ इलाके हैं जहाँ पर अभी तक बिजली नहीं पहुँची है, बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं है, और कुछ इलाकों में आप देखोगे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े मॉल्स। तो ऐसे में डिस्पैरिटी है, या डिस्पैरिटी आगे किस में निकलेगी? डिसकंटेंट में कन्वर्ट होगी। पर इसका कंक्लूजन क्या है भाई? जो मर्जी कह लो, Constitution and its value must form the guiding principles of our society. Any society which has tried to be homogenized itself has witnessed stagnation in the due course and ultimately decline. भारत की अखंडता, भारत की जो डाइवर्सिटी है, ठीक है, और जो मतलब कह लो आप डाइवर्सिटी में ही यूनिटी है, वही राज है हमारी सफलता का। कोई भी ऐसी सोसाइटी जिसने खुद को होमोजेनाइज करने की कोशिश करी है, मतलब अपने आप को एक ही तरह का बनाने की कोशिश करी है, अल्टीमेटली आप देखोगे कि उस सोसाइटी या तो वो स्टैगनेंट हो गई, इवन डिक्लाइन हो गई। तो दैट शुड नॉट हैपन विद अस। हमें भारत की जो ये डाइवर्सिटी है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, ना कि सबको होमोजेनाइज करना चाहिए। सभी एक तरह के हो जाएंगे तो फिर डाइवर्सिटी तो खत्म हो जाएगी। हमें डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना है, उसको एंजॉय करना है, उसको फ्लोरिश करना है, ना कि उसे खत्म करना है,
राइट। तो इसी पॉजिटिव नोट के ऊपर हम इस वीडियो को खत्म करेंगे। आई होप ये टॉपिक आपको यहाँ समझ आ गया होगा। बाकी फिर से अंत में स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।